हेलो एवरीवन, खम्मा गाड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये कहानी हमारे साथ शेयर की अमर अशर जी ने, जो कि बिलोंग करते हैं कर्नाटका से, और इनका अपना खुद का एक बिजनेस है। और एक बिजनेस ट्रिप पर जाते टाइम इनके साथ हुआ एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस। आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है और ये एक शॉर्ट स्टोरी होने वाली है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ऐसी शॉर्ट स्टोरीज मैं आपके लिए और ला सकता हूं, ताकि आप लोगों को भी सुनने में इनको मजा आए। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। तो इस बिजनेस ट्रिप में अमर सर जी को कोयम्बटूर से करूर और करूर से फिर मदुरई तक जाना था। तो यहां तक जाने के लिए इनके जो वेंडर थे, उन्होंने इनको एक इंडिगो कार विद अ ड्राइवर प्रोवाइड करवा दी थी। तो जो ड्राइवर था बहुत ही बढ़िया, अच्छा खासा मतलब बातचीत करने वाला, बड़े आराम से कंफर्टेबली गाड़ी चला रहा था। तो करीबन दिन में 12-12:30 बजे के आसपास ये लोग मदुरई से करीबन 30 किलोमीटर दूर थे। तो वहां पर एक जगह आती है, इसका नाम है डिंडीगल। तो डिंडीगल वाला जो एरिया था, तो मैं आपको बता दूं, बहुत इनफेमस एरिया है। यहाँ पे लोगों को मतलब काट पीट के, टुकड़ मार के, काट पीट टुकड़ों में फेंकना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पर होते रहते हैं। नोटोरियस प्लेस है। तो वहां पर एक क्रिश्चियन सेमेट्री थी, वहां पर उसने गाड़ी रोकी और उसके जस्ट इस तरफ सेमेट्री हो, तो इस वाली सड़क पर साइड में उसने टॉयलेट किया। वहां से आने के बाद, गाड़ी में बैठने के बाद, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो आदमी जो अभी तक गाड़ी को 70-80 मैक्स की स्पीड पे चला था, अब वो गाड़ी को 100-110 की स्पीड पे भगाने लगा। अब ये साथ में जो अमर जी बैठे होते हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। 110 की स्पीड पे भगा, बोले भाई गाड़ी धीरे चला, क्यों इतना तेज चला रहा है? और इनके बार बार टोकने के बाद उसने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। अब इस जगह से करीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद एक्चुअल जो डिंडीगल विलेज था वो आया, और वहां पहुंचने के बाद एक बूढ़ा आदमी सड़क को क्रॉस कर रहा था। इन्होंने बहुत बोला वो आदमी क्रॉस कर रहा है, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी धीरे कर। उसने बिल्कुल गाड़ी धीरे की और उसने इंटेंशनली गाड़ी को उस आदमी के वो आदमी सड़क को क्रॉस कर चुका था, उसने जानबूझकर उस आदमी के लिए उस गाड़ी को ठोक दिया और वो आदमी नीचे गिरा, उसका सिर फट गया वहीं पे ऑन द स्पॉट उस आदमी की डेथ हो गई। उसके बाद वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब इनके हाथ पैर फूल गए कि आदमी मार दिया इसने तो, और उसको मारते हुए बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल होकर बुढ़ते से उसको लगा क्या हुआ है, चारों तरफ देखने लगा, देखा उसने तो आदमी मारा। और बुढ़ते से लगे साहब साहब, मतलब वो अपने लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे, बट वो बोले साहब मैं मुझे समझ में मेरा क्या हुआ, ये कैसे मर गया? तो बोला तेरे को मैं कब से बोल रहा हूँ गाड़ी धीरे कर, देखो तो गाड़ी तेज भागा जा रहा है। तो बोलो उतना बोलते हैं वो सब लोग निकल गए। आप जानते हो भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ आगे खड़ी हो गई, निकलो बाहर। ड्राइवर को बाहर निकलते बाद उसको बहुत बढ़िया उसको मारा पीटा। इधर इसको इनको बोला ठीक है, बोलते बोले यार मैं तो उसको समझा रहा हूँ, पता नहीं इसको क्या हो गया था, तो रुक ही नहीं रहा था। तो उनसे बोला कि देखो ऐसा आप टूरिस्ट हो, आप जाओ, इसको हम लोग देख लेंगे। तो पुलिस थाने जाएगा। तो पुलिस बुला ली। अब ये वहां से साइड में गए और उन्होंने अपने वेंडर को फोन किया कि यार तुमने जो ड्राइवर भेजा था ना, तो उसके साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हम आपको दूसरी गाड़ी भेजते हैं, बट आप ना नाम मत लेना कि आप किसके यहाँ आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हमको जानते हैं और फिर कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बोला ठीक है। वो चुपचाप वहां से निकल लिए, दूसरी गाड़ी में बैठे, फिर ये अपने उस वेंडर के यहाँ पर पहुंचे। तो सेफली पहुंचने के बाद उन्होंने अपने वेंडर को सारी इन चीज़ें बताई, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने ठीक है चलो आप तो आराम से पहुंच गए। फिर 3-4 महीने बाद ये दोबारा किसी काम से वापस इन्हीं वेंडर के पास आए। तो उन्होंने वेंडर के पास आया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि यार वो कुछ पता चला क्या वो इंसिडेंट का, कि वो लड़के का? तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ उसके बारे में बिल्कुल पता लगा, हमने पता भी लगवाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो पता चला कि वो जो आदमी जो मरा था ना, जिसको मारा गया था, जो उस आदमी ने थोड़े दिनों पहले एक लड़के को मार दिया था, एक यंग एज के लड़के को, क्योंकि वो जो लड़का था उसका इसकी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। तो इससे नाराज होकर उसने उस लड़के को मार के और फेंक दिया था कहीं पर। तो जब वो ड्राइवर वहां पे उस सेमेट्री के वहां टॉयलेट करने उतरा, तब उस यंग लड़के की स्पिरिट ने उसको पजेस कर लिया था, और उसके बाद उस स्पिरिट ने अपना बदला लिया उस बूढ़े आदमी को मारकर। अमर जी के लिए ये बात सुनने के बाद जैसे आप लोग को लग रहा है, बिल्कुल वो भी शॉक्ड थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इज दिस पॉसिबल? वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन ये इंसिडेंट उनकी आंखों के सामने हुआ और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू अमर जी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। तो ये था एक रियल सुपरनेचुरल इंसिडेंट जो अमर जी के साथ हुआ और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये हुआ होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्पिरिट एक आदमी को पजेस करके अपनी मौत का बदला उस इंसान से ले ले? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी ऐसी एक और नई स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।